हेलो डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए, बिना किसी डिले का हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिकली रूप में एक इक्वेशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस सिस्टम के इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड के द्वारा सरल करते हैं, यह मानकर कि सिस्टम की सभी इनिशियल कंडीशन जीरो है। अर्थात अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो सिस्टम में लगे एलिमेंट में एनर्जी स्टोर नहीं है। तो ध्यान दीजिए जो स्टूडेंट, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, स्टार्टिंग बता चुके हैं कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम को जो तो उसका भी परफॉर्मेंस हमें पता करना रहता है, तो हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, बदल के उसको डिफरेंशियल फॉर्म में बदल देते हैं। वो ऑर्डिनरी इक्वेशन भी हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल सिस्टम का हमें क्या करना रहता है, उसका अगर परफॉर्मेंस ज्ञात करना है तो उसको क्या करिए, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दीजिए। वो लीनियर भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो जिसमें डिफरेंशियल फॉर्म में आपको दिखे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे बेग का डिफरेंशियल फॉर्म क्या लिखते हैं आप लोग, बेग बराबर लिखते हैं ना dx अपॉन dt, विस्थापन प्रकृति क्या है, बेग का डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्रकार का। ठीक उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रांसफर फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेना है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पहले से लेना बताया जा चुका है, सेकेंड आप मैथ में पढ़ चुके होंगे। देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें ट्रांसफर फंक्शन की, तो परिभाषा क्या होती है उसको देखिए। किसी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन उस सिस्टम के कंट्रोल्ड आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अनुपात होता है, जबकि सिस्टम की सभी इनिशियल कंडीशन जीरो हो। इनिशियल कंडीशन का तात्पर्य है डियर स्टूडेंट कि सिस्टम में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, या अन्य कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है, उस एलिमेंट में किसी भी प्रकार की ऊर्जा स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। एकदम जीरो की बात की जा रही है। इनिशियल कंडीशन का मतलब यही है कि एलिमेंट जितने भी लगे हुए हैं सिस्टम में, उनमें कोई भी ऊर्जा स्टोर्ड नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं अगर सिस्टम में इंडक्टर लगा होगा तो उसमें 1/2 एल आई स्क्वायर से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। अगर कैपेसिटर लगा होगा तो 1/2 CB स्क्वायर से क्या होगा, उसमें लगा होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, है कि नहीं, इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन को हम लेके चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आपके सामने हमने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है। मान लीजिए डियर स्टूडेंट कि हमारे पास ये एक प्रकार का सिस्टम है। इसका जो गेन है वो गेन कितना है, GS है। हमने इसमें इनपुट देखिए डियर स्टूडेंट RT दिया, RT का लाप्लास ट्रांसफर हमने RS दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमने कंट्रोल आउटपुट, कंट्रोल इनपुट, हम RT रेफरेंस इनपुट दिया हमने, हमको कंट्रोल्ड आउटपुट मिला, हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म CS दिखाया हुआ है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात। जिस तरीके से गेन होता है आउटपुट बटे इनपुट, जिस प्रकार से इफिशियंसी होती है आउटपुट बटे इनपुट, ठीक उसी प्रकार से होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन बराबर हो गया GCS अपॉन यानी आउटपुट बटे इनपुट का लाप्लास ट्रांसफर कर दिया। यानी इसको डियर स्टूडेंट हम गेन भी कहते हैं, यानी सिस्टम का गेन भी कह सकते हैं, सिस्टम की इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लेंगे तब, ठीक है। ये हो गया। तो अगला टॉपिक देखिए जो स्टूडेंट आपके सिलेबस का क्या है, यूज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का यूज हम उसे क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी इसका यूज करने के लिए। देखिए तो कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जो निम्न होता है। जो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं, पहला है कि डायनामिक सिस्टम के अध्ययन के लिए सबसे पहला पॉइंट हो कि कोई भी सिस्टम डायनामिक सिस्टम है तो उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें यूज की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, ट्रांसफर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है लाइन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को के इनपुट को आउटपुट से रिलेट करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये यानी इनवेरिएंट लाइन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो उनके इनपुट को अगर आउटपुट से रिलेट करना है तो भी हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, प्रोसेस में, प्रोसेस आपको बता चुके हैं प्रोसेस क्या होता है। कोई भी काम अगर आप करेंगे सिस्टम में देंगे तो आपको इनपुट देने के बाद आउटपुट को प्राप्त होने में कई स्टेप होते हैं, है ना, वो प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस को इनपुट देने के, आउटपुट देंगे, इनपुट दिया सिस्टम में और आपको आउटपुट मिला, उसके लिए क्या होता है, कुछ उसमें टाइम लगते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डिले टाइम, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, जिसको हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अगला पॉइंट होता है
प्रोसेस में इनपुट पर आउटपुट को प्राप्त करने में, यानी कि किसी भी सिस्टम में हमने इनपुट दिया, आउटपुट प्राप्त हो रहा है ना, कितना प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त होगा आउटपुट वो डिपेंड करता है उसका ट्रांसफर फंक्शन कितना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है। अगला पॉइंट है सिस्टम के बिहेवियर को विश्लेषित करने में, किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस को विश्लेषित करने में, बिहेवियर को विश्लेषित करने में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का यूज करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से सिस्टम के पोल व जीरो को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम ट्रांसफर फंक्शन के ही सहायता से स्टूडेंट सिस्टम के पोल्स और जीरो को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पोल जीरो की सहायता से हम लोग सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या कर लेते हैं, ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपके दो टॉपिक हमने क्लियर किया इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस का है यूज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट इसमें एक और देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका है सिंपल आरसी नेटवर्क, सिंपल आरसी लो पास नेटवर्क। देखिए डियर स्टूडेंट आरसी ने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का क्या बनाना है, आपको एक सर्किट बनाना हुआ है। देखिए इसका क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में क्या है, इसको सिंपल आरसी नेटवर्क है उसका आपको निकाल देना है ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक सर्किट बना दिया, इस सर्किट में देखिए रेजिस्टेंस लगाया हमने, इसी के सीरीज में हमने लगा दिया कैपेसिटेंस लगा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटर हमने लगा दिया। ठीक है, हमने इनपुट इस साइड से दे दिया, हम जो आउटपुट ये स्टूडेंट ले रहे हैं वो आउटपुट हम लोग इस कैपेसिटर के अक्रॉस से क्या ले रहे हैं, हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसका इनपुट का लाप्लास ट्रांसफर निकाल लीजिए, इसकी आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफर निकाल के दोनों का रेशियो कर दीजिए, वही तो इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हम अप्लाई केबीएल, यानी यहाँ पे केबीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट आई जा रहा है तो केबीएल अप्लाई करेंगे, तो जो टोटल वोल्टेज होगा, चूंकि देखिए दोनों किस में ये स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, सीरीज में जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो इनका जो वोल्टेज होगा सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो जो टोटल वोल्टेज वी आई दिया हमने वो वोल्टेज वी आर, यानी कि आर के क्रॉस वोल्टेज और प्लस वी के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए वो लिखा हमने वी आई बराबर जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वी आर प्लस वी सी के बराबर है। यहाँ से वी आई कितना हुआ, वी इक्वल टू ओम्स के नियम से आई आर होता है, आई आर लिख दिया हमने। और बी सी बराबर डी स्टूडेंट क्या होता है, आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बी सी इक्वल टू यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होता है 1/c साइन एम्बिनिगेशन आई डी टी। यदि जिनको समझ में नहीं आता डिस्टूडेंट उसको देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, सी भी होता है। अगर दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करते हैं टी के साथ पर डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं सी डी वी अपान डी टी, लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, लिख सकते हैं कि नहीं। और आवेश में परिवर्तन क्या होता है डियर स्टूडेंट, करंट होती है, तो सी डी बी अपान यहाँ से डी टी इधर गुणा करेंगे तो आई डी टी बराबर लिख सकते हैं सी डी बी। दोनों पक्षों का डिस्टूडेंट अगर इंटीग्रेशन आप ले लेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई डी टी बराबर सी, यहाँ से सी को क्या कर लीजिए आप पहले बाहर करेंगे तो डी भी, और डी भी का इंटीग्रेशन क्या होगा डी स्टूडेंट, डी बी का जैसे यक्स का डी एक्स का यक्स होता है तो उसका डी बी का डी होगा, तो भी बराबर हो जाएगा आपका, इसको उधर करेंगे तो 1/c साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई डी टी। इस तरीके से यहाँ भी बराबर कितना होता है 1/c आई डी टी। तो हमने लिखा यानी 1/c आई साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई डी टी। अभी क्या कंडीशन, दोनों पक्षों का लाप्लास ले लीजिए, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। तो देखिए वी आई का लाप्लास क्या बताया था आपको हम लोग, तो वी आई का लाप्लास अगर हम जैसे इसको टी के रूप में दिखा दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वी टी लिख दीजिए इसको, ये भी आप कर लीजिए वी टी, ये हो गया, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, वी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। आर कांस्टेंट है, आई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई एस लिख दिया हमने, प्लस 1/c अब इंटीग्रेशन के लिए बताया डियर स्टूडेंट 1/c से भाग होता है, डिफरेंशियल होता है यस से गुणा होता है ना, तो 1/c पहले कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के लिए है तो 1/s से पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इंटू आई का इंटीग्रेशन लाप्लास क्या हो जाएगा आई एस हो जाता है, ये चीज़ आप देखे होंगे। तो बी आई एस बराबर हो गया, यहाँ से आई एस कॉमन करेंगे तो आर प्लस 1/sc हो जाएगा, तो बी आई एस बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आर एस सी प्लस 1/sc, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट बराबर 1/c साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई डी टी है आपका, इसका क्या करिए आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, इस यही तो आपका आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आपको हुई तो आपको आउटपुट मिल रहा है ना स्टूडेंट। तो देखिए इसका आप क्या करें, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, इसका ले लीजिए, तो इसका लेंगे तो आपको हो जाएगा वी एस, ये वी टी आप लिखिए इसको, तो वी ओ यानी वी आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी ओ एस 1/c कांस्टेंट है, यहाँ से इंटीग्रेशन तो पहले 1/s से गुणा करेंगे तो 1/s में गुणा कर दिया, फिर आई का क्या हो जाएगा आई एस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको 2। तो अब डियर स्टूडेंट ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यानी कि जी एस क्या होगा, गेन है, क्या हो जाएगा बताइए,
आउटपुट बटे इनपुट, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट। तो आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट आपका 1/SC IS और इनपुट आपका IC RC प्लस 1/SC। यहाँ पे पुटअप करिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए SC से SC कट गया, IC RC कट गया, यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन आपको मिला 1/1 प्लस RSC। तो इस तरीके से जो आपका सिंपल RC लो पास फिल्टर जो नेटवर्क है उसका ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया। अगर डियर स्टूडेंट देखिए इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार का ये हमारा सर्किट डायग्राम है। क्या है, सर्किट डायग्राम है। अगर इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम ड्रा करें तो क्या होगा, देखिए हमने ब्लॉक डायग्राम दिखा दिया आपको। ये ब्लॉक डायग्राम है, इसका ट्रांसफर फंक्शन 1+RSC है, इसको हमने इनपुट दे दिया VIS, इसको हमने आउटपुट दे दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने RC देखा, यानी कि RC में क्या किया आपने, रजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा दिया। इसी प्रकार से RL आपसे पूछ सकता है ना, सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, इससे आपको बता दे रहे हैं। RL हो गया, RLC हो गया, है ना, कुछ भी होगा तो RL में आपका रजिस्टेंस और इंडक्टर लगेगा, है ना। तो अगर आपका RL नेटवर्क की बात करेंगे, RL नेटवर्क, इसमें क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, RL में आपका हो जाए क्या, एक रजिस्टेंस आप लगा देंगे और यहाँ से आप इंडक्टर के एक क्रॉस ये लगा दीजिए इस तरीके से, इसको आप डी सप्लाई से जोड़ दीजिएगा, है ना, सप्लाई BI दे देंगे आप इसमें करंट आपकी आई चली जाएगी। आपको आउटपुट लेना है तो हमेशा आपको आउटपुट इंडक्टर के क्रॉस ले लीजिएगा, ठीक है ना, हो गया। तो आपका RL नेटवर्क हो गया, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं जैसा भी उसका हम निकाला प्रीवियस का, ठीक है। इसी प्रकार से RLC भी पूछ सकते, उसमें तीनों लिखा सकते हैं। RLC पूछ दिया, RLC नेटवर्क, इसमें क्या करेंगे, आप R लगाएंगे, L लगाएंगे, इसके बाद आप C लगा देंगे, लीजिए ये लीजिए लगा दिया आपने, ये रजिस्टेंस हो गया, AL हो गया, AC हो गया। अब आपको आउटपुट लेना है डियर स्टूडेंट, आउटपुट आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा जहाँ से भी करे। तो चलिए हम आउटपुट का C के क्रॉस आउटपुट लेते हैं, तो इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये जो सर्किट आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस RC लो पास नेटवर्क है, ठीक है। इस तरीके से आपके सिलेबस में था कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, यूजर ट्रांसफर फंक्शन और सिंपल RC लो पास नेटवर्क। इसके बाद ये स्टूडेंट आपके सिलेबस में है थर्मल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना था और लिक्विड लेवल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। तो इसको हम पहले ही इसके प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक था, इस तरह से लेक्चर नंबर आपका कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे डियर स्टूडेंट अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।